जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, सबको शत शत नमन। आज मैं आत्म परिचय के परिच्छेद 92 के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। देवियों और सज्जनों, सूत जी कहते हैं, पुनरअग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनि सत्तमाः। पुरा चाउल्का मुखो नाम नृपः आसीन महामति। जितेन्द्रिया सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत सुधी। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतम आचरत। एतस्मिन् अनन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैर् अनेकैः परिपूरितः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा सा व्रतिनं भूपं पाप्रच्छ विनयवानितः। साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन्। भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रताम्। राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्ति काम्यया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं। सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्। ममापि सन्ततिर्नास्ति हे तस्मात् जायते ध्रुवं। ततो निर्वृत्ते वाणिज्यात् सानन्दो गृहम् आगतः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूं, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही क्रोधी था। उसके मुख से सदैव उल्का क्रोध रूपी अग्नि का उल्कापात हुआ करता था। बहुत जल्दी क्रोध करता था।
उल्कामुख का पिता बहुत चिंतित है कि इसका क्रोध कैसे नियंत्रित होगा। यहीं पर एक बात और बताना चाहता हूं कि उल्कामुख के जन्म के बाद उसकी माता का देहांत हो चुका है और उसके पिता ने पालन पोषण किया है। उल्कामुख के पिता का नाम चंद्रचूड़ था। आप लोग आरती में गाते हैं, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। राजा चंद्रचूड़ है जो लक्ष्मी नारायण की बहुत ही भक्तिपूर्वक सेवा करता है। उसका सबसे बड़ा दुख यह था कि उसका पुत्र विवाह कर ले और विवाह के बाद उसका क्रोध नियंत्रित हो, वह एक अच्छा शासक बने। लेकिन उल्कामुख को मां का प्रेम नहीं मिला है। वो अपने पिता से कहता है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। उसके पिता ने समझाया, पुत्र विवाह करना बहुत जरूरी है। कहा, पिताजी आपकी बात को मैं सिरोधार्य करता हूं, उल्लंघन नहीं करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी राजकुमारी से मेरा विवाह होगा या जो भी राजकुमारी मुझसे विवाह करेगी, उसका 1 साल तक मैं परीक्षण करूंगा और यदि वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी तभी उससे मेरा विवाह होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु होगी। देश विदेश के राजाओं को निमंत्रित किया गया, स्वयंवर रचाया गया और राजकुमारियों ने 1 वर्ष के एग्रीमेंट विवाह के लिए वह तैयार हो गई। आज विदेशों में भी एग्रीमेंट मैरिज होती है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। लेकिन हमारी यह कल्चर भारतवर्ष की नहीं है। और जितनी भी राजकुमारियां आती हैं क्रमशः एग्रीमेंट मैरिज में 1-1 साल के लिए, 15 राजकुमारियों की हार हो जाती है और मृत्यु को वरण करना पड़ता है। राजा बहुत दुखी है कि मेरी विपत्ति हे लक्ष्मी नारायण कैसे दूर करेंगे। कहा, पुत्र एक बार और मेरा कहना मान लो और मैं अब राजकुमारियों को आमंत्रित नहीं करूंगा तुम्हारे स्वयंवर के लिए। अब मैं थोड़ी सी शिथिलता अपने वचन में करता हूं कि भारतवर्ष की हिंदू कोई भी कन्या हो जो मेरे पुत्र के क्रोध को नियंत्रित करे और उसकी प्रसन्नता को बढ़ाए, उसी से विवाह होगा। लेकिन एग्रीमेंट की अवधि 5 वर्ष होगी।
राजकुमारियां राजमहलों में रहती हैं, उन्हें गृह कारज नाना जंजाला से कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसलिए गृह कार्य में वे निपुण नहीं होती है। भारतवर्ष की एक कन्या, भारतवर्ष की एक कुमारी ने शर्त स्वीकार किया और उसने अपने पिता से आज्ञा लिया कि पिताजी, मैं एग्रीमेंट मैरिज करने के लिए तैयार हूं। कहा बेटी, यदि आप पराजित हो गई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और आप ही मेरे जीवन की आधार हैं, प्राण स्वरूपा मेरी हैं, आपके सहारे मैं जीवित रहता हूं। वो है काशी के नरेश के पुरोहित महाराज दशाश्वमेध के पुरोहित शतानंद की पुत्री, जिसका नाम प्रमुग्धा है, जिसका नाम प्रमुग्धा है। भार्या तस्य प्रमुग्धा चा सरोज वदना सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतम आचरत। प्रमुग्धा ने अनुबंध स्वरूप 5 साल के लिए विवाह एग्रीमेंट मैरिज कर लिया। आज विवाह के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं, जहां अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज के पहले ही लव मैरिज, जयमाल विवाह हो जाता है, एग्रीमेंट मैरिज भी हो जाती है। और ये सब होते हुए भी जहां लक्ष्मी नारायण नहीं उपस्थित होते हैं, वो विवाह सफल नहीं होता है। उल्कामुख ने कहा, प्रमुग्धा सुन लो, 15 राजकुमारियां आई हैं और अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई हैं। तुम भी 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी, इसलिए मुझे अपनाने की कोशिश मत करना, मुझसे बात मत करना। इस महल में तुम रहोगी, तुम्हारी परछाई भी मैं ना देखूं। विदाई के समय प्रमुग्धा ने कहा, पिताश्री, आप मुझे कुछ देंगे नहीं, मैं 5 वर्ष के लिए जा रही हूं। कहा, बेटी, राजा के द्वारा प्रदान किया हुआ ये महल, ये धन दौलत सब कुछ आपका है। कहा, नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी उसे आप मुझे देंगे, मना नहीं करेंगे। कहा, बेटी, अवश्य मैं दूंगा। कहा, जो सोने के कांचन पुरुष हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्हीं लक्ष्मी नारायण को आप मुझे दे दीजिए। इन्हीं को लेकर के मैं जाऊंगी और मीरा की तरह इन्हीं की शरण में रहूंगी। कहा, बेटी, मैं तो ये सोच ही रहा था कि महीने में 29 डेज 29 दिन तुम इनकी पूजा करती हो, और मैं तो एक दिन महीने में पूर्णिमा की तिथि को ही आपके समीप, भगवान के समीप बैठता हूं। ले जाओ। प्रमुग्धा भगवान नारायण की इस मूर्ति को लेकर के उल्कामुख के महल में
प्रवेश किया। एक ही महल में रह रहे हैं दोनों, उल्कामुख और प्रमुग्धा, लेकिन किसी से बातचीत नहीं होगी। कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा। यह है जो आज की परंपरा लिव इन में बच्चे अपने देश में अथवा विदेश में बिना विवाह के रहते हैं, पति पत्नी की तरह। लेकिन लिव इन का सही वास्तविक स्वरूप यह है जो उल्कामुख और प्रमुग्धा ने पालन किया है। कोई बातचीत नहीं होती है किसी भी प्रकार से। बड़ा क्रोधी है उल्कामुख, लेकिन प्रमुग्धा की भक्ति और उसका स्वभाव और भक्ति की शक्ति ने उसे बल प्रदान किया और कहा, हे नारायण, अब आपकी जीत है, आपकी हार है। सुबह 4 बजे उठ जाती है और नहा धो करके भगवान के मंदिर में अपने कांचन पुरुष श्री नारायण को रख देती है। उनको स्नान ध्यान पूजा पाठ भोग नैवेद्य सब कुछ करने के बाद आरती गा रही है ब्रह्म मुहूर्त में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान नारायण की आरती गा रही। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों, सज्जनों, भक्तों, मैं आपको यह 3रे अध्याय की कथा का श्रवण करवा रहा हूं। आपको अच्छा भी लग रहा होगा तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इस भगवान सत्यनारायण की कथा को जहां तक आपके मोबाइल में जितने नंबर हो जन जन तक पहुंचा करके पुण्य के भागी बने। ये भगवान का कार्य है। ये किसी को ये नहीं है कि ये मैसेज आप देंगे तो वह रुष्ट हो जाएगा, इससे उसके अंतःकरण का क्लेश शांत हो जाएगा और परमात्मा की शक्ति आपको मिलेगी। उनसे आप कहेंगे कि जिन्होंने महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और इसे प्रतिदिन आप सुने जरूर। 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक जरूर इसे सुने। भगवान सत्यनारायण के कथा का फल अवश्य आपको मिलेगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसी को क्रमशः अगले परिच्छेद में मैं आपको कथा का श्रवण करवाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। जय हो गुरुदेव महाराज की।